हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे कि S3 AWS की सर्विस कि S3 क्या होता है। तो हम इसमें इस पार्ट में केवल हम थोड़ी थ्योरी देखेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे S3 क्रिएट करते हैं, कैसे हम S3 में इमेज अपलोड करेंगे, कैसे हम परमिशन देंगे। तो ठीक है, तो थ्योरी देखते हैं पहले। तो S3 का फुल फॉर्म होता है जैसे कि मेरी स्क्रीन पे सिंपल स्टोरेज सर्विस। So, according to definition of AWS, S3 is a secure, durable, highly scalable object storage। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मतलब जो भी आप S3 पे अपलोड करोगे वो सिक्योर होगी। ड्यूरेबल मीन्स आप काफी लंबे समय तक इसको सेव करके रख सकते हो। और हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट का मीन्स ये हुआ कि आप इसको कहीं पे भी कभी भी घटा बढ़ा सकते हो, है ना। एंड दूसरी डेफिनेशन के आगे चलते हैं। S3 इज इजी टू यूज। इसका अगर हम यूज करें, अगर हम AWS की साइट पर जाके, तो ये काफी सिंपल होता है कि हम जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपलोड कर सकते हैं विथ सिंपल वेब सर्विस इंटरफेस टू स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब। तो क्या होता है कि जब भी हम S3 पे कोई भी फाइल अपलोड करते हैं, तो अपलोड होने के बाद कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा गूगल क्लाउड, जैसे हम अपना गूगल ड्राइव में कोई फाइल डालते हैं तो उस फाइल को हम गूगल के सर्वर पे डालते हैं, है ना। ऐसे ही बिल्कुल सेम जो है वो S3 होता है। जब हम अपनी कोई भी इमेज S3 पे अपलोड करेंगे तो वो गूगल ड्राइव की तरह आपको दिखेगी। लेकिन इसमें ये होता है कि ये S3 पेड सर्विस होती है। गूगल भी पेड है, लेकिन कुछ अमाउंट तक मीन्स 15 GB तक आप गूगल पे फ्री मतलब 15 GB तक आप अपलोड कर सकते हो, है ना, कोई भी फाइल इमेज। तो सेम आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ये बेनिफिट भी है कि आप जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो हो सकता हो आपको किसी प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू इसको एक्सेस करना, तो वो API भी प्रोवाइड कराते हैं अमेजोन वाले। उस API को आप कॉल करोगे, कनेक्ट करोगे, और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो आप उनको API के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो S3 का मतलब यही होता है कि आपके पास जो भी इमेज होगी वो आप सर्वर पर डालोगे और उस सर्वर से आप कभी भी किसी भी टाइम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो ये S3 का ये डेफिनेशन हो गई। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको देख लेते हैं। S3 इज ए सेफ प्लेस टू स्टोर योर फाइल। मतलब S3 में क्या होता है कि ये काफ़ी सेफ प्लेस है, मीन्स क्योंकि अमेजोन की ये सर्विस है तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। मतलब कोई भी ऐसे उसको हैक नहीं कर सकता उसको। तो सिक्योर है। इट इज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, मीन्स आप जो भी फाइल इसमें सेव कराओगे AWS पे वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, तो वो फाइल, इसलिए वो उसे ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज बोलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, फाइल कैन बी फ्रॉम 0 बाइट टू 5 TB। मतलब आप समझ सकते हो कि 0 बाइट टू 5 TB आप कितनी बड़ी फाइल इसको सेव करा सकते हो। एक ग्राफिकल कंसोल का मतलब ये होता है कि आप ब्राउजर के थ्रू करा सकते हो, और CLI मीन्स आप प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, मीन्स आप कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू 5 GB तक डेटा करा सकते हो। और ग्राफिकल मीन्स आप 5 TB तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए अनलिमिटेड स्टोरेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर इन ए बकेट्स। कितने भी आप इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, एंड ऑब्जेक्ट जो भी सेव होंगे वो एक बकेट में सेव होंगे। S3 बकेट नेम मस्ट बी यूनिक ग्लोबली। एक पॉइंट ये होता है कि जब आप बकेट बनाओगे तो वो पूरे सिस्टम में ऐसा होना चाहिए यूनिक, मीन्स आपने जो नाम बनाया वो कुछ कोई दूसरा यूजर उस नाम को एक्स नहीं बना सकता, उस नाम की बकेट क्रिएट नहीं हो सकती। तो मतलब ये S3 में जो भी बकेट बनेगी वो ग्लोबली बनेगी, उस S3 का दूसरा नाम नहीं जा सकता है। फाइल ऑपरेशन थ्रू API, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने कोई फाइल अपलोड कर दी और आपको अगर वो एक्सेस करनी है तो आप उसी प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। तो उसका इसी पॉइंट का ही मतलब है। आगे चलते हैं, इसमें एडवांटेज क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें कई क्लाउड सर्विस दे रहे हैं, लेकिन इसके एडवांटेज क्या है मतलब S3 के। तो पहला एडवांटेज है कि ये 99.99
परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ S3 फॉर S3 प्लेटफॉर्म। मीन्स अगर आपकी कोई भी इमेज है तो आप जो भी आप इमेज डालोगे उसमें वो पूरा डेटा ही आपका अपलोड होगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो कि आपने फाइल डाली 10 GB की और वो पहुंची 9 GB की, तो मतलब ये सिक्योर है और काफ़ी अच्छे से अपलोड करती है। फिर है दूसरा पॉइंट, अमेजोन गारंटी 99.99 ड्यूरेबिलिटी। तो आप इस पॉइंट का मतलब समझ सकते हो कि मतलब आप इस फाइल को कितने भी लंबे समय तक आप इसको रख सकते हो। और टायर्ड स्टोरेज अवेलेबल का मतलब ये वहाँ पे ये है कि आपको मतलब एक मतलब क्लासिफाई किया गया है कि आपको किस टाइप का डेटा कैसे मैनेज करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप को आपको टायर्ड मिलेंगे। फिर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मतलब आप जब कोई फाइल अपलोड करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ लाइफ साइकिल होगी कि अपलोड हुई कि प्रोसेस में है, कब अपलोड हुई, कब डिलीट होगी, कब मॉडिफाई होगी। तो लाइफ साइकिल भी आप उस फाइल की या उस ऑब्जेक्ट की मैनेज कर सकते हो। फिर आता है वर्जनिंग। वर्जनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने आज फाइल कोई है, मतलब जैसे आपके कुछ कमांड्स हैं या कुछ नोट्स हैं आप बनाते जा रहे हो, तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में उसको 1.0 वर्जन दो, हो सकता है आप 2-3 दिन बाद आप उसका वर्जन अपग्रेड करो। तो सेम में AWS भी उसका वर्जनिंग मेंटेन करता है कि आपको किस टाइम की फाइल आपको लेनी है या किस टाइम की फाइल, तो आप वर्जनिंग देख सकते हो। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप फाइल को जब अपलोड कर सकते हो तो उसको एनक्रिप्ट भी कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारी सिक्योरिटी है वहाँ पे, तो आप उसको एनक्रिप्ट करोगे और डिक्रिप्ट करोगे, तो जिससे आपको कोई थर्ड पर्सन आपका डेटा ना दे सके। नेक्स्ट है सिक्योर योर डेटा यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड बकेट पॉलिसी। मतलब फिर से आप सिक्योरिटी की बात हो रही कि मतलब आप उसको डेटा को जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मीन्स मतलब जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो एन नंबर ऑफ सिक्योरिटी AWS प्रोवाइड करता है। तो आप उसमें मतलब एक्सेस कंट्रोल मीन बकेट की कुछ पॉलिसी भी होती है कि मतलब कौन सा यूजर देख सके, क्योंकि जब आप AWS पे काम करोगे तो उसमें काफ़ी कुछ है, मतलब कौन सा यूजर बनाना, कौन सा रोल, तो उस पे भी आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो गाइस ये अभी S3 में थ्योरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा उसका प्रैक्टिकल, तो उसमें देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। गुड बाय।